दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप हमारी वीडियोज कहां से देख रहे हैं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की कहानी एक ऐसी औरत की है जिसने अपने परिवार को बचाने के लिए अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई तक कुर्बान कर दी, लेकिन बदले में उसे ऐसा धोखा मिला जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरा नाम तन्वी है और मेरी शादी रवि से हुई थी। शादी के बाद मैं अपने पति रवि, अपनी सास देवर विनोद और ननद रिद्धि के साथ रहती थी। मैं एक बड़ी कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजर थी और मेरी नौकरी काफी जिम्मेदारी वाली थी। दिन भर मीटिंग करना, टीम को संभालना, क्लाइंट से बात करना और नए प्रोजेक्ट पूरे करवाना मेरी जिम्मेदारी थी। इसके बावजूद मैं घर की जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हटी। सुबह जल्दी उठकर घर का काम करती और फिर ऑफिस जाती। शाम को लौटकर भी सास की मदद करती। शुरुआत में सब लोग मेरी बहुत तारीफ करते थे। मेरी सास रिश्तेदारों से कहती थी कि उन्हें ऐसी बहू मिली है जो नौकरी भी करती है और घर भी संभालती है। रवि भी मेरा सम्मान करते थे और हम दोनों भविष्य के सपने देखा करते थे। लेकिन कुछ महीनों बाद रवि ने बताया कि उसकी कंपनी आर्थिक परेशानी में है। धीरे धीरे उसकी सैलरी रुकने लगी और फिर एक दिन उसने नौकरी छोड़ दी। उसने कहा कि वह नई नौकरी तलाश रहा है। मैंने उसका साथ दिया और घर का खर्च अपने ऊपर ले लिया। मुझे लगा कि पति पत्नी का रिश्ता मुश्किल समय में भी मजबूत होता है, लेकिन धीरे धीरे घर वालों का रवैया बदलने लगा। मेरी सास मुझे नौकरी के लिए ताने देने लगी। रिद्धि भी कहती कि भाभी को बस ऑफिस की चिंता रहती है। सिर्फ मेरा देवर विनोद ही कभी मेरा पक्ष लेता था। हर महीने सैलरी आते ही मैं घर के लिए पैसे देती और बाकी रकम अपने बैंक खाते में जमा करती थी। मेरा एक सपना था कि मैं अपनी मेहनत से अपना घर खरीदूं। कई सालों की बचत के बाद एक दिन मुझे एक अच्छा 2 कमरे का फ्लैट पसंद आ गया। उसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए थी। मैंने अपनी बचत से वह फ्लैट खरीद लिया। जब मैंने परिवार को यह बात बताई तो सभी ने मुझे बधाई दी, लेकिन फ्लैट खरीदने के बाद विनोद का व्यवहार अचानक बदल गया। जो पहले मेरी नौकरी से नाराज रहता था, वही अब मेरे लिए चाय बनाने लगा और मेरी तारीफ करने लगा। मुझे यह बदलाव अजीब लगा, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ समय बाद मेरी सास की तबीयत अचानक खराब रहने लगी। उन्हें सिर में तेज दर्द होता था और कई बार चक्कर भी आते थे। रवि उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गया। कुछ जांचों के बाद घर वालों ने बताया कि उनकी हालत गंभीर है और दिमाग का ऑपरेशन करना जरूरी है। यह सुनकर मैं बहुत डर गई। मैंने सास का हाथ पकड़कर कहा कि आप चिंता मत कीजिए, हम आपका इलाज जरूर करवाएंगे। उसी रात रवि मेरे सामने रोने लगा। उसने कहा कि इलाज के लिए बहुत बड़ी रकम चाहिए, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। उसने मुझसे मदद मांगी। मैंने अपनी बचत देखी, लेकिन रकम पूरी नहीं थी। तभी मेरी नजर अपने फ्लैट की चाबी पर पड़ी। मैंने सोचा कि घर बाद में भी खरीदा जा सकता है, लेकिन जिंदगी वापस नहीं आती। मैंने फैसला किया कि फ्लैट बेचकर माँ जी का इलाज करवाऊंगी। अगले ही दिन मैंने फ्लैट बेचने की कोशिश शुरू कर दी। जल्दबाजी के कारण 20 लाख का फ्लैट सिर्फ 15 लाख में बेचना पड़ा। बाकी रकम मैंने अपनी बचत और एक पुराने दोस्त से उधार लेकर पूरी की। कुल 22 लाख रुपए इकट्ठे करके मैंने रवि को दे दिए। वह मेरे सामने रोने लगा और बोला कि वह मेरा यह एहसान कभी नहीं भूलेगा। माँ जी को अस्पताल में भर्ती कराया गया और कुछ दिनों बाद ऑपरेशन होने की बात कही गई। ऑपरेशन के दिन हम सभी अस्पताल के बाहर बैठे रहे। कई घंटों के बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले ये ऑपरेशन सफल रहा। यह सुनकर मुझे बहुत राहत मिली। मैंने सोचा कि मेरा सपना भले ही चला गया, लेकिन मेरी सास की जान बच गई। कुछ दिन बाद उन्हें घर लाया गया। मैं उनकी देखभाल करती रही, लेकिन कुछ ही दिनों में मुझे घर का माहौल बदला हुआ महसूस होने लगा। जब भी मैं कमरे में जाती तो सब लोग बातें करना बंद कर देते। एक रात मैं पानी लेने के लिए हॉल के पास पहुंची तो अंदर से हंसी की आवाज सुनाई दी। मैंने रुककर उनकी बातें सुननी शुरू की। विनोद कह रहा था कि माँ ने तो कमाल कर दिया, इसने बिना शक किए पूरे 22 लाख रुपए दे दिए। रिद्धि हंसकर बोली कि भाभी को आज तक यही लगता था कि माँ का असली ऑपरेशन हुआ है।
मेरी सांसें रुक गई। तभी मेरी सास ने कहा कि अब चिंता की कोई बात नहीं है, जिन लोगों के पैसे देने थे उन्हें रकम मिल चुकी है। इसके बाद रवि की आवाज आई और उसने कहा कि जब पत्नी हर महीने इतना कमाती है तो उसे नौकरी करने की जरूरत ही क्या है। मैंने बहुत पहले नौकरी छोड़ दी थी। मैंने नौकरी छोड़ने का नाटक किया था ताकि तन्वी घर की पूरी जिम्मेदारी उठा सके। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस पति के लिए मैंने अपना सपना बेच दिया था वही मेरी मेहनत का इस्तेमाल कर रहा था। मैं खुद को रोक नहीं पाई और हॉल में जाकर सबके सामने खड़ी हो गई। मैंने पूछा कि आखिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। रवि ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन मैं सब कुछ सुन चुकी थी। मैंने पुलिस को फोन करने की बात कही। तभी रवि ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बाकी लोगों ने भी मुझे रोक लिया। उन्होंने मेरा फोन छीन लिया और मुझे कमरे में बंद कर दिया। अगले 2 दिनों तक मुझे कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया गया। खाना भी बहुत कम दिया गया। तीसरे दिन मेरी सास ने खुद बताया कि विनोद ने किसी के साथ मिलकर बिजनेस शुरू किया था और उसमें बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। जिन लोगों से उसने पैसे लिए थे वे अब 22 लाख रुपए वापस मांग रहे थे। उन्होंने धमकी दी थी कि पैसा नहीं मिला तो विनोद को गंभीर नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए पूरे परिवार ने मिलकर मेरी सास की बीमारी का झूठा नाटक किया और मुझसे पैसे निकलवाए। उन्होंने कुछ लोगों की मदद से मुझे नकली रिपोर्ट दिखाई और मुझे विश्वास दिलाया ये ऑपरेशन जरूरी है। मेरी सास ने कहा कि अब तुम्हें चुप रहना होगा। अगर तुम पुलिस के पास गई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैंने उनकी तरफ देखकर कहा कि तुम लोगों ने मेरा भरोसा तोड़ा है और अब कानून ही तुम्हें जवाब देगा। उन्होंने मेरा फोन छीन रखा था, इसलिए मैं किसी से संपर्क नहीं कर पा रही थी। लेकिन मुझे अपने भाई पर पूरा भरोसा था। मेरी शादी के बाद भी वह हर कुछ दिनों में मुझे फोन करता था। कई दिनों तक मेरी उससे बात नहीं हुई तो उसे शक हो गया। उसने मेरे ऑफिस में फोन किया और वहां से पता चला कि मैं कई दिनों से ऑफिस नहीं गई थी। वह तुरंत मेरे ससुराल पहुंचा। रवि ने उसे झूठ कहा कि मैं ऑफिस गई हूँ, लेकिन मेरे भाई को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। उसने पुलिस को सूचना दी और पुलिस के साथ वापस घर आया। पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली। आखिरकार उन्हें मेरा कमरा मिला। दरवाजा बाहर से बंद था। पुलिस ने ताला तोड़ा और मेरे भाई ने मुझे कमजोर हालत में देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मुझे गले लगा लिया और कहा कि उसे पता था कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। मैंने पुलिस को पूरी कहानी बता दी। मैंने नकली इलाज के बारे में बताया और यह भी बताया कि मुझे कई दिनों तक कमरे में बंद रखा गया था। पुलिस ने रवि, उसकी मां विनोद और रिद्धि को हिरासत में ले लिया। मेरे भाई ने मुझे अपने घर ले जाकर मेरा इलाज करवाया। कुछ समय बाद मैंने रवि से तलाक के लिए केस किया। जांच के दौरान परिवार के खिलाफ कई सबूत सामने आए। अदालत में भी उनकी साजिश साबित हुई और उन्हें उनके अपराध के लिए सजा मिली। मेरा फ्लैट वापस नहीं आया और मेरे सपने को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन मुझे उससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज मिली। मुझे अपने परिवार की असली पहचान समझ में आ गई। कई महीनों बाद मैंने फिर से नौकरी शुरू की। मेरे भाई और भाभी ने हर कदम पर मेरा साथ दिया। आज मैं फिर अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रही हूँ। उस घटना ने मुझे एक बात सिखाई कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, बल्कि भरोसे से बनते हैं। हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता और हर अपना कहलाने वाला इंसान भरोसे के लायक नहीं होता। मैंने अपना घर खोया था, लेकिन अपनी हिम्मत नहीं खोई। मैंने अपने पति को खोया, लेकिन अपने भाई का भरोसा और मजबूत पाया। अब मैं अपनी मेहनत से फिर एक नया घर बनाने का सपना देखती हूँ। इस बार वह घर सिर्फ ईंटों से नहीं, बल्कि मेरे आत्मसम्मान और मेरी आजादी से बनेगा। और अगर जिंदगी में कभी कोई मुश्किल आएगी तो मैं डरूंगी नहीं, क्योंकि मैंने सीख लिया है कि सच चाहे जितनी देर से सामने आए, लेकिन अगर इंसान हिम्मत नहीं हारता तो आखिरकार उसे न्याय जरूर मिलता है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।